गाइस गुड मॉर्निंग। बोलो। आई एम जस्ट आस्किंग कि तुम्हें कल का लेक्चर अच्छी तरह से समझा क्या? जो भी मतलब तुम्हारे मन में एक हिचक थी या डर था 11th स्टैंडर्ड के डिफ्रेंसिएशन को लेके या 12th स्टैंडर्ड का, उसका आई थिंक 1% भी क्लियर हुआ। पक्का हो गया दूर? यस, तोड़। बिल्कुल। ओके गाइस, ठीक है ठीक है। चलो मस्त। ओके। चलो, अगर आपको कल का लेक्चर समझ गया तो आई कैन मूव अहेड। अदरवाइज अगर आप बोले होते नहीं समझा होता तो मैंने आपके लिए वापस से कुछ नए तरीकों से आपको समझाना था। ठीक है, तो बी फ्रैंक। वन रिक्वेस्ट, लाइव अटेंड करो। जिन्होंने लेक्चर ऑफलाइन लिया है वो कुछ नहीं कर सकते, बट जो लाइव स्टूडेंट्स है वो लाइव ही अटेंड करो, ताकि आप डाउट पूछोगे जितना ज़्यादा उतना हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी हेल्प होगा। ठीक है, चलो आ जाओ यार। दिख रहा है अच्छे से? ये पूरी चीज़ें लिख ली है नोटबुक में अपने? एवरीवन? यस, ग्रेट ग्रेट। यप, ओके बॉस। चलो जी आ जाओ। लेट्स अगेन फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टार्ट विथ योर डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि कल अपन ने क्या क्या देखा। बिकॉज ये जो चैप्टर इससे आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो आपकी मैम का काम है कि ये चैप्टर को उतना ही ईजी बना के देना। ठीक है, नो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म डिफ्रेंसिएशन? कहीं हमेशा क्या बोलोगे आप? इट विल बी रेट ऑफ चेंज। कहीं जब रेट ऑफ चेंज निकालना होता है कि कितने से चेंज हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चेंज, यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं? चेंज इन वन क्वांटिटी। एक क्वांटिटी का चेंज निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, एक क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। अच्छा, ये ट्राइंगल नहीं है, ये चेंज है। चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू, ये WRT क्या है? WRT क्या है गाइस? विथ रिस्पेक्ट का R डॉट टू का T, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप यहाँ पे y में कितना चेंज हो रहा है, अगर x में चेंज हो रहा है ये निकालना है, तो मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या यूज करोगे? डिफ्रेंसिएशन। एंड गाइज ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छा चलो, चेंज इन y मतलब क्या हुआ ये बोलो? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ प्लीज टेल मी, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी बताया हाउ वी कैलकुलेट दिस चेंज। चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ वी यूज टू कैलकुलेट? अरे याद करो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इन 200। याद आ रहा है कुछ? यस और नो? तो यहाँ पे कैसे निकालोगे? यू विल से कि भाई y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, इसी तरह से निकालोगे पहले क्या था और आज क्या है। तो इन दोनों का, पहले था y1 आज है y2, तो इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन चेंज निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 कर लो, चेंज निकल जाएगा। यस और नो? ये पार्ट समझा एवरीवन? गाइस रिवीजन करवा के दे रही हूँ आपको, और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा शॉर्ट एंड समराइज वे में आपको रिवीजन करवा के दे रही हूँ। कल एकदम ब्रॉड वे में मैंने आपको सारी चीजें, फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सारी चीजें बताई थी। एक दो कंसेप्ट रह गया था जहाँ पे फंक्शन एक सेकंड का ही कंसेप्ट है वो फंक्शन का, वो भी आज मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, अब ये फॉर्मूला कहीं पे भी देखा है क्या? पूरे मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला कहीं पे भी देखा है? यस, वी हैड सीन दिस फॉर्मूला, m दैट इज योर स्लोप। और इसीलिए ही वो लोग बोलते हैं, हमेशा ऐसा बोला जाता है कि डिफ्रेंसिएशन हैज अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद द स्लोप। डिफ्रेंसिएशन का जब भी आप, हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे ना, आगे जाके एप्लीकेशन देखेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन का ना बहुत ज़्यादा यूज है या बहुत ज़्यादा उसका इंटरकनेक्शन है विद टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ योर स्लोप। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। अब मैम स्लोप क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी कर्व बना लो, कोई भी कर्व बना लो, ऐसा बना लो या फिर ऐसा बना लो, तो आपको किसी भी पॉइंट पे, अगर मान लो आपको इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, तो यू विल जस्ट ड्रॉ अ टैंजेंट लाइन, और इस टैंजेंट लाइन का आप क्या कर लोगे? स्लोप निकालोगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल कंसेप्ट, डन। ये पार्ट तो ऑलरेडी मैंने आपको ये टैंजेंट लाइन और ये स्लोप वगैरह पार्ट कल बता दिया था लेक्चर्स में। याद है सारी चीजें? यस और नो? स्लोप,
ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन कैसे करना है, तो मोस्टली वो स्लोप्स वगैरह निकालने में यूज होता है। ओके बॉस, बट डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस क्या क्या है और डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करता है। एक नॉर्मल तो आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पे आपका एफ एक्स है। लेट से आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। टेक्स्ट बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन दिया है 5x² माइनस 4x² माइनस 8x, ठीक है, ये दिया है आपको। ओके, तो ये एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। एक चीज समझना, y इज फंक्शन ऑफ x। f क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। और ये सारी वैल्यू देखो ये x के टर्म्स में ही है, इट इज इन टर्म्स ऑफ x। ये पार्ट क्लियर है। और जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx। d बाय dx यहां पे चिपका देंगे और यहां पे भी d बाय dx चिपका देंगे। किधर पे, इधर 5x² माइनस 4x², जो भी है, ठीक है, ये 4 होगा, चलो लेट्स से 4 है वो, माइनस 8x। ये समझ में आ रहा है। जब भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा ना तो dy बाय dx चिपका देंगे अपन। डन, आर यू विथ मी एवरीवन? समझ रहा है सभी को? यस, ओके बॉस। अच्छा, ये समझ में आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कभी उन्होंने y इक्वल टू आपको एफ एक्स दिया है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, y इक्वल टू g ऑफ x दिया है, अपन ने फंक्शन में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, y इक्वल टू एच एक्स दिया है। तो ये एफ एक्स तो फंक्शन होता है, ये दोनों क्या होता है? आई एम जस्ट आस्किंग योर डाउट्स, ठीक है, लेट मी सी कैसा आंसर देते हो तुम लोग। ये तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ठीक है, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन। व्हाट डज g एंड h स्टैंड्स फॉर? g और h क्या होता है, बोलो बोलो, आवाज आ रही है अच्छी तरह? हेलो हेलो, वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, यस, बोलो डियर, क्या होता है g और x? क्या होता है? g से कुछ और एक टर्म होता है क्या? h से कुछ और एक टर्म होता है क्या? अरे ना रे बाबा, सोचो मत इतना, ये भी फंक्शंस ऑफ x ही है, ये भी फंक्शंस ऑफ x ही है। समझ में आया? तो चिंता मत करो। अच्छा, नाउ अगर आपको उन्होंने y दे दिया है यहाँ पे 2x² 2x4 माइनस 5, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे? dy बाय dx करना है आपको, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप क्या लिखोगे? प्रेजेंट कैसे करते हो, पहले इसका प्रेजेंटेशन भी तो सीख लो, बाद में अपन फॉर्मूले सब रिवाइज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स हम लोग x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये y, दिस y विल बिकम्स योर डी बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स ये y के आगे चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स चिपक जाएगा। गॉट इट? डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, ओके। महेश अभी समझा। महेश बोलता है मैडम आवाज आ रही थी लेकिन आंसर नहीं पता था। महेश अभी समझा। वो y इक्वल टू एफ एक्स बोल दे, जी एक्स बोल दे, एच एक्स बोल दे। यार डियर, एक चीज समझने की कोशिश करना, ये तीनों टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू x ही है। आप इन सब को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली। क्यों? क्योंकि पूरी इक्वेशन x के फॉर्म में दिया है। डन, गॉट इट? ये यहां तक क्लियर है एवरीवन? ओके। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन देते हैं, मैं यहां पे लिखती हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स देते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं। फिर अब क्या करेंगे अपन ऐसे केस में? इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे?
इसका हो जाएगा या एक मिनट, आपको फॉर एग्जांपल यू आर गिवन कि एफ एक्स एक फॉर्मूला ये है, इक्वेशन है जिसका दिया है 2x 4 - 5, हाँ इस फॉर्म में दिया है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट, आप बोथ द साइड डिफ्रेंशिएट करो। अब क्या करोगे बोलो? डिफ्रेंशिएट होने के बाद में इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? इसका प्रेजेंटेशन होगा डियर एफ डैश एक्स। तो कभी भी तुम्हें तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एफ डैश एक्स दिखेगा तो वो डिफ्रेंशिएट होके आंसर है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे अपन एफ डैश एक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स दिया है तो हम लोग इसे एफ डैश एक्स लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, कई बार, अभी तो नहीं, आगे जाके 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है तो अपन एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं। क्लियर एवरीवन? डिड यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? बस ये एक छोटा सा पार्ट आपका रह गया था, मुझे कल बताना था ये पार्ट, बट वो फ्लो ही नहीं बैठा। डन? यो ओके, बस अगर यहां तक समझ गया तो चलो आ जाओ फटाफट अपन फॉर्मूलेस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, फटाफट से चलो मुझे बताना फॉर्मूलेस क्या क्या है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n दिया है, इसका d बाय डी एक्स करोगे और y करोगे तो d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर n हो जाएगा। और इस x टू द पावर का फॉर्मूला है वी हैव n x टू द पावर n - 1। डन? बोलो बोलो, यस और नो? नाउ y इक्वल टू 1 बाय एक्स दिया, चलो तो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाय डी एक्स, दोनों साइड डी बाई डी एक्स चिपकेगा, y के साथ में भी डी बाई डी एक्स चिपकता है और इसके साथ में भी चिपकता है। ठीक है, नाउ तो ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1, लगा लो फॉर्मूला, -1 टू द पावर -1 -1, तो ये कितना हो जाएगा? -1 बाय एक्स स्क्वायर। यस और नो? बोलो डन? अरे समझ में आया या नहीं आया? ये 2 पार्ट समझ में आया? फटाफट से जो अपन ने एक्स वाले फॉर्मूले थे जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, हम लोग वो वाला पार्ट रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये देखो, ये तो कॉमन था, ठीक है, तो इसको मैं मिटा रही हूँ बिकॉज दिस वॉज द कॉमन पार्ट। क्यों कॉमन था ये? बिकॉज सेम फॉर्मूला लग रहा है वहाँ पे, ये एक्स टू द पावर n का ही फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए वो कॉमन था, इसलिए मैंने उसे मिटा दिया। नाउ प्लीज टेल मी, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू k, तो फॉर्मूला क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड डी बाई डी एक्स चिपक जाएगा, डी बाई डी एक्स इधर हो जाएगा k, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है 0। डन? नाउ लेट्स से ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये तो बोलता है कि भाई मेरे को तुम कितना भी डिफ्रेंशिएशन कर लो, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। देखो एक चीज नोटिस करो, ये दोनों साइड डी बाई डी एक्स चिपका है, ये इधर y के पास में भी चिपका है और ex के पास में भी चिपक रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है कि ये कहाँ से, अरे मैडम ये थोड़ा अतरंगी क्यों दिख रहा है, ऐसा तो कोई मन में ऐसे ख्याल नहीं आ रहे हैं ना आपके? बोलो फटाफट से। इजी है, कल ऑलरेडी कर लिया था। डन? कल मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूलेज वाइज बताया था, आज मैं प्रॉपरली बता रही हूँ कि y अगर ये वैल्यू है तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे जब आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोथ द साइड डिफ्रेंशिएट करते हो, तो यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स चिपकेगा, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स चिपकेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तोड़। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? e टू द पावर x। डन? ओके, लेट्स टेक 4 वाला पॉइंट। फोर्थ बोल दो आप, डी y इज इक्वल टू ए टू द पावर, अगर आपको x दिया है, a टू द पावर x दिया है, तो अब क्या करोगे? बोलो, a टू द पावर x दिया है तो आप dy बाई डी एक्स करोगे
एंड यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स कर दोगे, तो बोथ द साइड्स आपने यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स, दोनों जगह चिपका दिया. नाउ टेल मी दिस पार्ट्स आंसर. विच पार्ट? इस पार्ट का मुझे डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन बताओ. बोलो, आप बोलो, मैं लिखती हूँ. हमेशा ध्यान रखना, इसका हो जाएगा ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, ठीक है. ए टू द पावर वैसे ही होगा एंड लॉग ऑफ ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? ए टू द पावर एक्स लॉग ए. क्लियर? e टू द पावर एक्स में कोई चेंज नहीं होता, वो e टू द पावर एक्स ही रहता है. लेकिन अगर a टू द पावर एक्स रहा तो a टू द पावर एक्स पहले इनटू लॉग a. गॉट इट? अच्छा, एक और चीज, अगर लॉग में अपन घुस ही गए तो एक लास्ट वाला पार्ट भी कर लेते हैं. लेट्स से y इज इक्वल टू लॉग x दिया है, तो अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करो बोथ द साइड, डी बाई डी एक्स चिपकाओ, इधर भी डी बाई डी एक्स लिखो. लिख लिया. डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा. लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये कल अपन ने किया था, बोलो फटाफट से. टेल मी गाइस. अरे सिंपल सिंपल वाले पार्ट कर रहे हैं अपन, इतना क्यों शांत हो? 1 बाय एक्स. यस, एग्जैक्टली ट्रू, 1 बाय एक्स. वेरी गुड यार. चलो फटाफट से पांचों रिवाइज करो. एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1. उसके बाद में अगर कांस्टेंट का करते हो आप, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है तो उसकी वैल्यू आती है 0. ओके. e टू द पावर एक्स में कोई भी चेंज नहीं होता है. ए टू द पावर एक्स में ए एक्स, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाएगा. और अगर log x है तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1 बाय एक्स. डन एवरीवन? क्लियर टिल हियर? बार बार जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझेगा. ठीक है? ओके. अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स लर्न फ्यू प्रॉपर्टीज. ठीक है? थोड़ी सी प्रॉपर्टीज वगैरह एक बार मैंने आपको रिवाइज करवा देना है. प्रॉपर्टीज या रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या रूल्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये एक बार आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल y दे दिया आपको u प्लस वी. फर्स्ट प्रॉपर्टी, y की वैल्यू क्या दी है? u प्लस वी. तो डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो मैंने क्या बताया, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स चिपक जाएगा. डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी हो जाएगा. ये यहां तक तो आता है आपको, यहां तक तो आता था एवरीवन. गाइस यहां तक तो बहुत सिंपल था पार्ट था, यहां तक तो कुछ भी नहीं है. ठीक है? दोनों जगह चिपका दिया. अब क्या करोगे? वी हैव वन प्रॉपर्टी ओवर हियर, जिसको जब प्लस होता है बीच में, देखना जरा ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में प्लस साइन है. तो डी बाई डी एक्स तो यू के साथ भी डिफ्रेंशिएट होगा और डी बाई डी एक्स आप u के साथ भी चिपकोगे और आप y के साथ में भी चिपकने वाले हो. ठीक है? आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v. डन. गॉट इट? बहुत ही सिंपल है. एक बार u के साथ, एक बार v के साथ. ये एक नॉर्मल सा प्रॉपर्टी है. ये क्लियर है? तो कभी भी ध्यान रखना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ओवर हियर. जब आपको वो बोलते हैं कि y इज इक्वल टू, एक सेकेंड ना, एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स, एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स, इसको क्या कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. यू विल राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डिफरेंशिएट किया तो दिस विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स. अब इस पूरे का मुझे बताओ, ये पूरे का ऐसा कोई फॉर्मूला अपन ने देखा है क्या? नहीं देखा. तो वी विल अप्लाई हियर प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी? बीच में प्लस है तो कौन सा प्रॉपर्टी? प्लस वाला. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा ये, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? अब इन दोनों का देखना जरा. इसका फॉर्मूला पता है कि आपको डिफरेंशिएट करने का? यस. एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1. इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स. गॉट इट?
दिस इज योर आंसर. हाउ टू अप्लाई दिस रूल, डिड यू अंडरस्टूड? प्लस करना है, प्लस है बीच में. डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, आप इसके साथ भी, यू के साथ में भी, आप वी के साथ में भी. डन. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ बताना मैंने आपको, आप चिंता मत करो. आपको अभी के अभी आज ये पूरी प्रॉपर्टीज करवा के देनी है. ठीक है, ओके. ये पूरे 11th स्टैंडर्ड का बेसिक है, बट कोई दिक्कत नहीं, अपन एक बार प्रॉपरली अच्छी तरह से कर रहे हैं. नाउ अब अगर आपको y इज इक्वल टू यू माइनस वी दिया है तो क्या करोगे आप? u माइनस वी दिया, मैडम यहाँ पे ये u और v क्या है गाइज? ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x ही है. मतलब u जो है वो भी x के टर्म में है, v भी जो है वो x के टर्म में ही कुछ वैल्यूज है. जैसे यहाँ पे देखो x क्यूब log x का ही फंक्शन है वो. गॉट इट? ये u v क्या है, ये समझ में आया क्या? ये u v, यस और नो? ये समझा? ओके. तो अब u माइनस वी में क्या करेंगे हम? बहुत सिंपल है. वापस से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस वी. डी बाई डी एक्स आप u के साथ माइनस डी बाई डी एक्स आप v के साथ भी डिफ्रेंशिएट करोगे. मतलब आप u के साथ भी आ जाओगे, चिपकोगे, और आप v के साथ में भी आ जाओगे. तो दिस इज वेरी बेसिक वाला पार्ट, वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज. तो प्लस और माइनस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लस और माइनस है, सेम रूल लगेगा, आप इसके साथ भी और आप इसके साथ भी. गॉट इट? अगर मान लो 3 4 प्लस है तो आप सबके साथ जाओगे. 3 4 माइनस है, आप सबके साथ जाओगे. मैडम 3 4 माइनस मतलब आप क्या बोल रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उन्होंने बोला है y दे दिया है 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है, प्लस के मत लिखो यहाँ पे, के थोड़ी ना आएगा यार. प्लस 8. चलो जी, प्लस भी नहीं आएगा, माइनस वाला करें ना, माइनस 8. चलो अब कैसे बताओगे मुझे, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? इसका एग्जाम्पल ले लो. ये हो जाएगा, आप वापस से लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. ये लिखा आपने, ओके. अब क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स. यहाँ पे भी दिखाओ पूरा एज इट इज, कॉपी मारो. 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अब धीरे धीरे ब्रैकेट ओपन करो. सिंपल, प्लस और माइनस में ब्रैकेट ओपन कर देना, दैट्स इट. इट्स जस्ट योर ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट गाइस, नथिंग एल्स, नथिंग टू रिमेंबर ओवर हियर. यस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, एंड उसकी मैं टेक्निक बताऊंगी. तो डी बाई डी एक्स जब इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट बोलो. 5 बाहर निकल जाएगा. एक मिनट, ये बताने से पहले चलो ठीक है, आप करो अभी इसको. मैं और अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छी तरह से समझाती हूँ. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? पहले, सबसे पहले ये डी बाई डी एक्स सबकी तरफ टूटेगा. 5x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 2x माइनस डी बाई डी एक्स 8. हमें पता है कांस्टेंट है ये जो है, ये 5, ये बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये 5 क्या हो जाएगा डियर? ये 5 बाहर आ जाएगा. दिस विल बी योर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब कितना हो जाता है? 3x स्क्वायर माइनस 4 बाहर आ जाएगा. एक मिनट, इसी स्टेप को आप ऐसे भी लिख सकते थे. इसमें से ये 5 को अगर मैंने रब कर दिया, 4 को रब कर दिया, 2 को रब कर दिया, आप इसी स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हो. आप लिख सकते थे 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x. इस तरह से लिख सकते हो. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है आप डिफ्रेंशिएट किसको करो? सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब को करो. एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या है? n x n माइनस 1. 3 माइनस 1 इज योर 2 x स्क्वायर. डन. ये कितना हो जाएगा? 4x. ये कितना हो जाएगा? एक मिनट, 4x कैसे होगा यार? 2x आ जाएगा ना.
ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, बिकॉज x टू द पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन विल ऑलवेज बी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2. गॉट इट? हाउ वी आर डूइंग इट? कैसे करना है समझ में आ रहा है? डन. अतव क्या बोल रहा है? एक्स क्यूब क्या बोला अतव ने? समझ में आया अतव को? यस. ओके ओके, चलो जी. तो ये हो गई तुम्हारी दो प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 3. अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 3, जहां पे तुम्हें ना कंफ्यूजन होता है वो एक बार मैंने क्लियर कर देना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी नंबर 3 ले लो. अगर आपको दिया है y इक्वल टू k इंटू यू दिया है, अब क्या करोगे? y इक्वल टू के यू, क्या करोगे? डी बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा. के बाहर आ जाएगा. यहां पे ऐसा मत करना कि अच्छा रुको 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 रुको, ये अभी बता के मतलब नहीं है. जस्ट अ सेकेंड, वेट वेट वेट. पहले अपन मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी करते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, फिर मैंने आपको बताना है. ठीक है? ये तो अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि डाउट आया ही नहीं और पहले आपकी मैम ने बता दिया, वो मज़ा नहीं आएगा. चलो y इक्वल टू यू इंटू वी दिया है, इसका कैसे करोगे? वापस से डिफ्रेंशिएटिंग विद x विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स. ये लिखोगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो जी. वी हैव वन फॉर्मूला ओवर हियर. अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ी भी पढ़ाई की है, नहीं ऐसे तुक्का नहीं मारना, थोड़ा भी अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपको ध्यान में आएगा. ये जो बेसिक प्रॉपर्टी थे, ये जो बेसिक रूल्स है, ये आपने अच्छी तरह से पढ़े होंगे. ठीक है? नहीं तो फिर आ जाओ यार इधर, नहीं किया है तो. इसका कैसे हो जाएगा? द फॉर्मूला लिख लो पहले. डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी. ठीक है? मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है अंदर, तो वी विल राइट एज यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स. ठीक है? यस. मल्टीप्लीकेशन आएगा तो आपको इसी फॉर्म में करना है. लर्न नहीं होगा, मैं आपको लर्न करवाती हूँ. फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है. ठीक है? ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है. फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट. गॉट इट? कैसे करना है आपको ये? पहले u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स. अरे इससे u v में से कंफ्यूजन होगा, फर्क नहीं पड़ता. फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट. ठीक है? आपको पर्पल कलर में मैंने हिंट दे दिया है, कैसे लर्न करो आप. फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट. ठीक है? डन. कहीं समझ में आया? ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर कि आपको एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अब एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देना पड़ेगा. राइट? ऊपर क्या लिया था अपन ने? चलो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स ले लो वापस से. यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स था. एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स. कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? मल्टीप्लीकेशन है. हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? एक काम करो, 4x क्यूब ले लो. नहीं, एक इसमें मत लो, इसको अलग से बताती हूँ. बोलो कैसे करोगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पूरे का एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स. पहले दोनों जगह चिपका दिया डी बाई डी एक्स. अब अप्लाई अ फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? डी यू बाई डी एक्स का मतलब यू वी का फॉर्मूला क्या है?
यूवी रूल भी बोलते हैं हम इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूवी रूल। यूवी रूल क्या होता है, फर्स्ट इनटू, ध्यान से देखो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डन। एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस लॉग एक्स वैसे ही रहेगा इनटू इसका डिफरेंशिएशन होता है 3x², अरे n इनटू x टू द पावर n -1, 3 - 2, 3 - 1 विल बी योर 2, वही किया अपन ने। तो ये हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, दैट इज योर, यहाँ पे x² बचेगा, x² प्लस लॉग x 3x²। बस गाइस, दिस इज योर आंसर, डन एवरीवन। क्लियर हो रहा है यूवी रूल कैसे अप्लाई करना है, पहला इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डन, तोड़। क्लियर है, अभी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा अभी अपन स्टेप बाय स्टेप अहेड बढ़ रहे हैं, ठीक है, मस्त इजी, ओके। नाउ अब मुझे एक बात बताना, चलो एक होमवर्क, अब होमवर्क नहीं, अभी कभी मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 है। y इज इक्वल टू 5x³। हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, कैसे करेंगे हम इसे, बताओ मुझे फटाफट से, टेक योर टाइम, टेल मी योर आंसर। y इज इक्वल टू 5x³, क्या है दोनों जगह, मल्टीप्लीकेशन है, कौन सा रूल लगाएंगे, टेल मी विच रूल, बोलो। यूवी रूल लगाओगे, गला दबा ना मैंने तुम्हारा, यूवी रूल लगाओगे, अरे बाबा वो कांस्टेंट है, हाँ लगा था कि यहाँ पे तुम लोग गलतियां करोगे। नाउ कम टूवर्ड्स योर फोर्थ रूल, ठीक है, ये बल्कि आपका फोर्थ रूल है बेटा, इसमें यूवी रूल नहीं लगेगा, लेकिन मैडम वो 5 × x³ था ना, नहीं लगेगा, बताती हूँ मैं। ये थर्ड रूल हुआ आपका यूवी, फोर्थ रूल यहाँ पे बताती हूँ आपको, इसी के साइड में करना चाहिए, कुछ जगह नहीं है, बट इसको मिटा दूं क्या मैं शॉर्टकट को, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, या रहने दूं इसे, चलो ठीक है। फोर्थ रूल, लेट्स से y इज इक्वल टू k इंटू यू, कभी भी k इंटू यू दिया होगा तो कैसे करोगे, dy/dx इज इक्वल टू k इंटू du/dx, डन। इस तरह से करोगे, k जो है वो बाहर आ जाएगा तुम्हारा, और जो भी फंक्शन होगा आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल u के बदले में है 3x² माइनस, एक मिनट, इतना लंबे को भी मत लो, x³ माइनस लॉग x है, ये है तुम्हारा u, तो आप इस पूरे के बदले में x³ माइनस लॉग x ले लोगे, गॉट इट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है तो वो कांस्टेंट सीधा बाहर हो जाएगा। कांस्टेंट को लेके कंफ्यूजन हो रहा है क्या आप लोगों को, मुझे बताना। जब y इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है तो अपन इसका d/dx क्या बोलेंगे, dy/dx क्या बोलेंगे, d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी योर 0, यस और नो। अरे d/dx ऑफ 8, d/dx ऑफ 5, d/dx ऑफ 4, 3, 2, 1 गाइस 0, ये समझ में आया। कांस्टेंट तो 0 होता है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई, कोई फंक्शन ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। इसमें प्लीज और प्लीज फॉर गॉड सेक ये मत लगाना कि मैडम ये तो u इंटू वी है, नहीं रे भाई, ठीक है, ये इधर कोई यूवी रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई भी यूवी रूल नहीं लगेगा। क्लियर एवरीवन, चलो जी, नाउ टेल मी योर सॉल्यूशन। क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, y इज इक्वल टू 5x³ बोलो, तो इसको अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 5 बाहर चला जाएगा, d/dx ऑफ x³, गॉट इट। और ये तो बहुत इजी है,
ये तो बहुत इजी है ना, 5 इंटू 3x², दैट इज योर 5 3 15x²। यूवी रूल कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये समझा के आप लोगों को बेहतरीन तरह से, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं, आगे कोई कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं, इसलिए मैंने जानबूझ के जितना जहां जहां तुम कंफ्यूज होते हो, जहां जहां मिस्टेक करते हो, सबको मिस्टेक्स आपकी पकड़ के लेकर आई हूं। डन, क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये था तुम्हारा फोर्थ रूल कि ये देखो थर्ड और फोर्थ कॉमन रखो, एकदम सिमिलर दिखते हैं। यहाँ पे भी u इंटू वी है, यहाँ पे u इंटू वी है, यहाँ पे भी कुछ ku है, लेकिन बॉस ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन नहीं है x का। यहाँ पे u भी फंक्शन x का, v भी फंक्शन है x का, फंक्शन ऑफ x है इधर, यहाँ पे gx है, ठीक है, दोनों ही फंक्शन है, दोनों ही विथ रिस्पेक्ट टू x कुछ टर्म्स है। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे कांस्टेंट है, फोर्थ वाले रूल में कांस्टेंट है, गलतियां नहीं करेंगे पक्का। बढ़ू आगे फिर, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी आपने मल्टीप्लीकेशन देख लिया, लास्ट प्रॉपर्टी में आ जाओ, फिफ्थ वाला पार्ट, y इज इक्वल टू u अपॉन v। y इज इक्वल टू u अपॉन v। अगर कुछ डिविजन के फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से dy बाय dx निकालना है, ठीक है, तो वी हैव वन फॉर्मूला ओवर हियर, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन होल अपॉन v का स्क्वायर, होल अपॉन गाइज v का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्या किया है? v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स होल अपॉन v का स्क्वायर। लर्न कैसे करेंगे मैडम? बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर, ठीक है, ये अपना डुम हरीश सर का डुम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डुम का होल स्क्वायर, डुम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है न्यूमरेटर नुम माइनस नुम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डुम, दैट्स इट, अपॉन होल अपॉन क्या बोलोगे आप, डुम का होल स्क्वायर। क्लियर है? डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर है? लर्न करना, किसी ना किसी टेक्निक से लर्न करना जरूरी है। एक चीज, अच्छा एक और चीज, थोड़ा सा क्रॉस कंपैरिजन जब आप करोगे, किन दो से? यूवी से अगर आप क्रॉस कंपैरिजन करोगे तो यूवी रूल में एक और टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है, एक और टेक्निक बता रही हूँ आप लोगों को। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड था, यहां पे सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट है, मतलब ये अगर ये फर्स्ट है, ये है, एक और रूल लिखो, सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। क्लियर है? जो भी रूल, जो भी मेथड अच्छा लगे उसे याद करो, बट ये याद चाहिए अपन को, इसमें कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज योर प्रॉपर्टीज गाइज, इसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसको रट्टा मारना है। यूवी रूल क्या बोलता है? चलो आ जाओ फटाफट से सारे रूल्स एक बार अपन रिवाइज करेंगे। सबसे पहला रूल क्या था? प्लस, अरे कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन, माइनस, कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन। थर्ड रूल यूवी रूल, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। डन एवरीवन? अच्छा वाई, फोर्थ रूल, वाई इक्वल टू के यू, के बाहर, यू को डिफ्रेंशिएट करो। क्लियर? नाउ कम टू फिफ्थ वाला रूल, वाई इक्वल टू यू अपॉन वी। इधर क्या बोलोगे आप? ऊपर में फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड बोलते हैं, यहाँ पे सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन यू सेकेंड का होल स्क्वायर। Done everyone? I think this one is your simpler.
ये वाला पार्ट आपका सिंपलर है बोलने में और लर्न करने में, क्या बोलते हो? सेकेंड वाला इजी है, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। एंड एनीवेज गाइस इट्स योर डिवीजन, तो डिवीजन में हमेशा माइनस आता है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट वगैरह लगा के थोड़ा सा मेमोराइज करने के अपन टेक्निक रखेंगे माइंड में। क्लियर? थर्ड, बहुत थर्ड, ओके चलो जी, मस्त, अच्छे से हुआ। पांचों प्रॉपर्टीज लर्न हुई, वापस से पांचों के पांचों रिवाइज करेंगे। प्लस में क्या है? कुछ नहीं है मैम, सीधा ब्रैकेट ओपन करने का। माइनस में भी कुछ भी नहीं है मैम, सीधा ब्रैकेट ओपन करने का। थर्ड आ जाता है यूवी, उसमें हम लोग बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलो, वापस से बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया तुम्हारा यूवी रूल, ठीक है। फिर आ जाओ तुम्हारा y इक्वल टू के यू, के बाहर, यू को डिफरेंशिएशन, ओके। फिर आ जाएगा तुम्हारा ये वाला डिफरेंशिएशन वाला, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस, अच्छा यूवी में फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड क्या था? अपॉन में u अपॉन v में सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। डन एवरीवन, इजी, वेरी इजी, बोलो इजी। घोल के पिलाना है चैप्टर, तुम लोग इतना टफ 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 करते हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, गाइस आई विल बेट कि यू विल एंजॉय दिस चैप्टर्स अ लॉट। डन? ओके बॉस, ठीक है। अगर यहां तक समझ गया, इजी है, बहुत इजी है, ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, अदरवाइज कैसा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। एक चेन रूल बताना है, उसके लिए वो अभी बताऊंगी ना, ऐसा लगेगा मैडम डिफरेंशिएशन में इतने रूल्स ही रूल्स है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हो गए अपने, सब खत्म हो गए, ठीक है। अब सिर्फ वो चेन रूल बताना है, डायरेक्टली एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करना है। ऑल तोड़, मस्त तरह से जा रहा है डिफरेंशिएशन आपके लिए, ठीक है। चलो तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।